ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधु, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में क्रम से वर्णन बताने जा रहा हूँ। आज हम सबसे पहले जो पहला ज्योतिर्लिंग है वह है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है, जो वर्तमान में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में विद्यमान है, जिसका नाम सोमनाथ नाम से जाना जाता है। यह सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। भारतवर्ष के जो पुराण हैं उनमें जो शिव पुराण है उसमें कोटि रुद्र संहिता से यह तथ्य मिलता है। ये कथा, जो इसकी कथा है वो किस प्रकार है मैं सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र देवता के साथ किया। इनमें 27 रानियां बन। उन कन्याओं ने सारे सुख भोगने की कल्पना की, किंतु चंद्र देवता ने रोहिणी के अलावा किसी अन्य को वह सम्मान नहीं दिया। वे दुखी रहने लगी और राजा दक्ष के पास गई। राजा दक्ष ने चंद्र देवता को समझाया, अगर आप इनके साथ दुर्व्यवहार मत करो, आप इनको सम्मान दो। फिर दूसरी बार राजा दक्ष उनके पास गया तो दुखित होकर के और चंद्र देवता से बोले, आप अच्छे पवित्र कुल में उत्पन्न हो, फिर भी आप संस्कारवान होने के बाद भी शेष पत्नियों से अनुचित व्यवहार क्यों करते हो? आपको इस प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। काफ़ी समझाया और उनसे प्रार्थना की, प्रेम पूर्वक कई बार उनको अच्छी बातें बताई, सुधार की उन्होंने अपेक्षाएं भी की, किंतु चंद्र देवता के अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। रोहिणी के अतिरिक्त अन्य कन्याओं से वो असद व्यवहार में ज़्यादा करने लगे, अर्थात उनको ज़्यादा परेशान करने लगे। फिर इस कारण उनको क्षय रोग का श्राप राजा दक्ष ने दे दिया, तो भाई आपको क्षय रोग हो जाएगा। क्षय रोग होने पर ही धीरे धीरे उनका शरीर भी क्षीण होने लगा। देव ऋषिगण चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, चंद्रमा ने इस प्रकार की गलती की है कि 27 कन्याओं में केवल रोहिणी को ही अपने समीप रखते हैं, और इस प्रकार राजा दक्ष ने उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण उनका शरीर क्षीण हो रहा है। तो प्रभु बोले, राजा दक्ष का दिया हुआ श्राप बदलना संभव नहीं है। एक ही स्थिति में यह श्राप बदला जा सकता है कि शुभ जगह पर जाकर के, एकांत में जाकर के श्रद्धा पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का जप कर और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके और तपस्या करें तो उनको भोलेनाथ आशीर्वाद दे सकते हैं। यह बात सुनकर के चंद्रमा ने 6 माह तक 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्रों का जाप किया और शिव जी की आराधना की, पार्थिव शिवलिंग बना करके। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको उत्तम वर के लिए कहा, बोलिए आपको क्या वर चाहिए? तो वो बोले, देवेश्वर, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें। मैंने जो गलती की है उस गलती को सुधारने के लिए मुझे आशीर्वाद दें तथा मुझे होने वाले क्षय रोग से मुक्त करें। तब शिव जी बोले, चंद्रमा, मैं आपको मुक्त तो करूंगा, किंतु कुछ दोष रहेगा, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा है। तुम्हारी जो कलाएं हैं वो एक पक्ष में क्षीण हुआ करेंगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती रहेंगी। आपको यह वरदान दिया जाता है। चंद्रमा ने भक्ति भाव पूर्वक भक्ति की और इस दृढ़ भक्ति को देख करके साकार रूप में शिव जी वहाँ स्थापित हुए तथा उस लिंग में शिव जी और ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही उनको मार्ग बताया था। आज भी वह सबसे पहले शिवलिंग के रूप में माना जाता है और बड़ी हिंदू धर्म और सनातन धर्म में बड़ी परंपरा मानी जाती है
तथा कोई भी मृत्युंजय जप के लिए वह स्थान भी प्रमुख रहा है। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की ये कथा कारण बताया है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप प्रारंभ से अंत तक सुनाएं, मनन करें, और यदि किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप मुझसे बात करें, क्योंकि शिव जी त्रिलोकीनाथ है, संसार का संहार करने वाले हैं। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।